ताकत नहीं, ये तो सिद्धि में आकर यहाँ पर कब्जा करे, यहाँ पर लूट पाट करके बलात्कार करके मार के आग लगाकर उन्होंने आदिवासी को भ्रष्टाचार किया है। आदिवासी के साथ में बलात्कार, आदिवासी की बहन बेटी भील भिलाला तोड़कू मुआसी को जंगल में खदेड़ कर जंगल में जाकर इन लोगों ने हमारे साथ में बलात्कार किया। उन्हीं को आज तुम देव मान रहे, उन्हीं को आज ठेकेदार मान रहे, उन्हीं को आप लोग उनको राजा और महाराजा मान रहे, जिन्होंने हमको लात मार, हमको जिन्होंने लूटा पीटा, हमारी धर्म संस्कृति को नष्ट किया, हमारे राजा भारतों के साथ, हमारी रानियों के साथ में गद्दारी किया, जिन्होंने हमारे राजा प्रभुओं के साथ में, कोतमा के साथ में, कई हमारे राजा वर्गों के साथ में बलात्कार किया। उन लोगों के याद तुम देव कोठरी में जमा कर बैठे हो, कोठरी में जमा है, दिया जला रहे हैं। जब तक दिया जलाते रहोगे कभी आपका लड़का ऐसा ही नहीं बनेगा। कभी दिल्ली के अंदर कोई का लड़का जज बना हो तो बताएं, कोई आपका लड़का यज्ञ और क्या बने होंगे बताएं। आदिवासी क्यों नहीं बना? आरक्षण नहीं है, संस्कार नहीं है, पढ़ने लिखने से हम लोग कमजोर रहे, हम सिर्फ ताली बजाने पर है। भंडारा हो रही खा लो, फलाने आ गए, कुलस्ते आ गए, फलाने आ गए, फलाने विधायक आ गए। उन्होंने कभी आपके लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो राज्यसभा में आपके कोई ज्ञान की बात नहीं किया। आपके नौजवान बहन बेटी डिग्री करे हुए बैठे हैं, अभी आपकी पढ़ी लिखी लड़कियां नर्स कोर्स करके बैठे, उन्होंने कभी जाकर सदन में नहीं कहे कि आदिवासी मध्य प्रदेश के अंदर कितने आदिवासी का रक्षण देना, नर्स की दिए न कार्मिक देना। आवाज उठाए अभी तक। अरे शिक्षा ही देश के संस्कार, देश की भगवान पैसा होगा। अरे पैसा होगा तो कपड़ा पहनेंगे, और कपड़ा नहीं तो नंगे घूमना पड़ेगा। कपड़ा रहेगा तो माला आएगा, नहीं तो कुछ होने वाले। पैसा किससे बना? पैसा हम लोग पढ़ लिख कर हमने बनाए कंप्यूटर, कोई ईश्वर ने नहीं बनाया, कोई राम ने, सरस्वती ने, कृष्ण ने, मुरारी ने, ये तो सब मर गए। जो आदमी रहता है वो मरता है, और जो आदमी नहीं है वो कभी नहीं मरता। हम लोग भी मरेंगे। ये सब महापुरुष थे, अपने जैसे थे, कान वाले थे, मुंह वाले थे, बोलने वाले, दो हाथ दो पैर वाले, तो मर गए। जो बड़ा होता है वो नहीं मरता। 5 चीज बड़ा है। कभी धरती माता को मरते हुए देखा आपने, यागी को मरते हुए देखा, पानी को, हवा को, सूर्य चंद्रमा, ये 5 चीज रहेंगे तो मंदिर रहेगा अयोध्या। चाहे गांव की मंदिर हो, खेलों की मंदिर हो, चाहे वह शहर और की मंदिर हो, चाहे वह मंडला हो, चाहे बालाघाट हो, कहीं की मंदिर धरती रहे तो मंदिर रहे। मंदिर में घंटी बजाते रहो, कुछ का मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, अनपढ़ रहना पड़ेगा, अनपढ़ रहना पड़ेगा। तो वहां से बड़ी शिक्षा मिलेगा। जाओ गुरुजी फलाने का पैर पढ़ लो, हमके तो पैर पढ़ लो, कपड़ा धो लो, पाँव मसो, घी ला कर दो, घर वाली हो की मोची हो, पाव मोटो हो, तुम लोग खंडी खोदत रहो, यही आशीर्वाद मिलेगा, यही मिलेगा। और आप लोग पढ़ोगे, लिखोगे, शिक्षित बनोगे, खेती हो चाहे खेती में काम करोगे, बाग बगीचा खेत खलियान करोगे, शिक्षित बनोगे, व्यापारी बनोगे, चूड़ी चाहे दुकान व्यापार, 1 तराना रुपया सदी में करोड़पति बन जाता है, एक नड्डा बेचकर, एक पान बेचकर। आदिवासी 10-10 एकड़ 20-20 एकड़ जमीन होते हुए भी मजदूरी कर रहे हैं। उनसे भगवान की शराब लगी है आपको, किसी की शराब नहीं लगी। ये खोपड़ा की एक बदलने है। आप यह बाइल का ऑपरेशन में कराओ, आप अपने खोपड़ा का ऑपरेशन करा लो, आप सुधर जाए। अपने खोपड़ा का ऑपरेशन कराओ, आप यह बाइल का ऑपरेशन करा, कैंसर पैदा करवा रहे हैं। 20 साल 10 साल के बाद में सफेद दांत बनने लगती है, टाका खराब हो जाता है, सफेद दांत बनने पर ऑपरेशन होता है, ऐसे में उल्टी चलने लगता है, खत्म हो जाते हैं। अरे मेंबर बनना क्या ऑपरेशन करा रहे हैं? किसी का ऑपरेशन? अच्छे पढ़ो लिखो, मुसलमान को 12 लड़का 13 लड़का 10 होते हैं। हर भी कमी उनके 5 साल के अंदर उनका लड़का एक बिल्डिंग बनाकर 5 बिल्डिंग 1 साल में बनने लगता है। हमारे लोग में सबसे ज्यादा शौक है वो दारू है। मैं कह रहा हूँ मुर्गा खाइए, मछली खाइए, हिरण खाइए, जिन चीज बर्बाद कर रहा हूँ उसको ताक दो ना। खा लो हिरण, खा लो मुर्गा, खा लो मछली, खा लो मुर्गा, खा लो, ढेर तो बिक रहा है बाजार, सफेद बाल आ रही, खा जाओ। जब लड़ाई करवा रहा दारू आपको पढ़ना है। अरे मेरा निवेदन है कि एक वक्त की दारू की पैसा बचा लेना, और अपने लड़का लड़की को जज कोच कराइए, लड़की को जज का कोर्स कराइए। लेकिन नहीं, 12वीं तक पढ़े, शादी ब्याह करते हो गए, बहुत पढ़ाई का बड़े पहाड़ पढ़ा लेगा, 12वीं तक 10वीं तक बड़े पहाड़ पढ़ा लेगा। हमारे घर के बच्चे 10वीं तक पढ़े हो, मेरा टेंशन हो गए।
अरे बेटा पढ़ोगे जब देश में राज करोगे। आप यहाँ गोलवाना राज नहीं मिलेगा। पहला वक्त में था राजा वो का मारा, जिसके तरफ ज्यादा संख्या वो ने मार दे। रानी दुर्गा खान ने मार दिया। कुंवर साहब दलपत साहब तब्दाद होगा। कुंवर साहब बिरसा मुंडा तरफ होगा, कोई संग्राम साहब की तरफ होगा, रघुनाथ साहब की तरफ होगा, मंसू ओझा तरफ से हो गया, कोई कितैस होगा, कोई कितैस होगा, संख्या होगा वो ने मार दो, घोड़ा मार दो, कदी मार दे, आधे गोड़ इतने, आधे SC ST OBC ऐसे लड़ राज चल गए। अब हमको देश चलता है कलम से, देश चलता है संविधान से, देश चलता है कानून से। देश कोई रामायण और वेद पुराण से नहीं चलता, ये कानून और डायरी से चलती है। आज हमको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बड़े कोर्स करना पड़ेगा, जब आप देश में पाओगे। आज हम बालाघाट की कोर्ट में जाएंगे, थाने में जाएंगे, चाहे बैहर की थाने में जाएंगे, वहाँ देखेंगे हम लोग कौन वकील आएगा वकील वही आएगा हमारा दुश्मन। वो तुमको 1 साल घोटेगा, 500 रुपये लाइए, पेशीमेंट साइन हो चलेगा। कम से कम तुम्हारा लड़का वहां जाएगा, प्राइवेट वकील रहेगा तो कानून सीख जाएगा कि 244 की धारा क्या कह रहा है। 8वीं अनुच्छेद में गोंडी भाषा की मान्यता क्यों नहीं मिली वो जान जाएगा। तुम्हारे लड़का चुनकर दिल्ली जाएगा, भोपाल जाएगा तो सदन में बोलेगा कि हमारी भाषा को स्कूल में मान्यता क्यों नहीं मिली, हमारी धर्म संस्कृति को मान्यता क्यों नहीं मिली। अब तुम पहुंचाओगे ही नहीं, ऐसे मल्लू का पहुंचाए तो वो लड़ते रहो, पिटते रहो, चाहे बलात्कार होते रहे, एक्सीडेंट होगा, तुमको कुछ नहीं, वो कुर्सी में जाकर सदन में उमरा चाहे आ गए, कोई दूसरा टेबल थप कर फटफट से देखे। तुम्हारे शिक्षक का आवाज कौन उठाए, भाषा की आवाज कौन उठाएगा। लोकसभा में चले गए, राज्यसभा सदस्य बनाया भी एक वो झबुए तरफ, उसको भी पता ही नहीं, वो सब गुलामी के जंजीर में। जैसे हमारा धर्म संस्कृति को पंडित जी के गुलाम में, ऐसे हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं तो नेताओं के गुलाम में। जब ये क्षेत्र आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र है, यहाँ ठेकेदार आदिवासी होना था। यहाँ का तहसीलदार, शिव साहब, सचिव, पंचायत, इसको दे दो ना हमारे सरपंच को, क्या पैसा एक लागू करे आप लोग। पूरे सरपंच को दे दे, सरपंच अध्यक्ष मंत्री बनाते रहे, ग्राम सभा बना वो करेंगे। अभी देख रहा है वो लॉलीपॉप दे रहा है, माल उनके हाथ में, नाम उनके, बिरसा मुंडा के लोन लागू, जयपाल के लोन वो कहते हैं, घंटा मामा के लोन लागू, 25 लाख 50 लाख, कौन लड़की और कौन लड़का का अभी तक पैसा मिला नहीं मिला। सिर्फ उन्होंने कहा कि आने वाली वक्त बेटा 2023 में खटखट हम दे देना, पर हम वही जगह में आ जाए, चाहे तुम लुटते रहो पिटते रहो, हम भी पीले गमछा डालना है। जैसे हुआ जय बड़ा जो हमने मोट मुकुट पहना दी, सब जैसे तुम नाचे कूदे खुश हो गए। अरे पैसा एक्ट लागू होगा, पैसा एक्ट लागू नहीं हुआ, पैसा एक्ट लागू करने के लिए आपको जाना पड़ेगा लोकसभा, आपको जाना पड़ेगा विधानसभा, राज्यसभा और दिल्ली के दरवाजे तक आप जाओगे, जब वहां से आपको मान्यता मिलेगी, भाषा धर्म की मान्यता मिलेगी। आज हर घर में जब आदिवासी क्षेत्र में लगभग चाहे विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा विधानसभा अंतर्गत में आदिवासी संस्कृति के लिए कम से कम 30 करोड़ रुपए आते हैं, 30 करोड़ रुपए आती है। आज कोई आदिवासी की मंदिर बनी होंगे, देवठाना सजी होंगे, सजी है अभी तक। जितनी आदिवासी के पैसे आती है, इनको खर्चा कौन कर रहा है। जहाँ शिवराज आ गया बालाघाट में, मंडला में आ गया, वो आदिवासी के पैसे खर्च और पूरे में उनके जो लोग हैं उनके लिए पैसा उतने बच रहे। पैसा तुम्हारा खर्च आदिवासी वेतन की, आदिवासी कल्चर की, आदिवासी संस्कृति की, आदिवासी की जल और जंगल की पैसा पूरा खर्च हो रहा है। यहाँ पे कोई मुठुआ में सजा, जब उनके संस्कृति या उनके मंदिर के लिए शासन प्रशासन खर्च आप लोगों के निकाल दे 20 लाख रुपया, खर्च से पारित हो जाता है, विधानसभा से पारित हो जाता है, और पंचायत में भी एक आवेदन देते हैं तो वहाँ प्राप्त हो जाता है। लेकिन बड़ा देव के नाने आपके बूढ़ा देव चाहे मुठुआ हो, खेरो हो, पनघट के लिए 5 बार भी सरपंच आवेदन देगा, हमारे सरपंच की मान्यता नहीं लेते लोग, नहीं लेते। जबकि कहते हैं रोड़ी प्रथा के तहत पर ना तो ग्राम सभा
ना तो लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा है ग्राम सभा। इस ग्राम सभा में सारी रूढ़ी प्रथा होती है, ग्राम सभा हमारी सांस्कृतिक होती है। इसी के अंतर्गत में सारे हमारी संस्कृति यहाँ पर दूसरा बेगा भंका भी नहीं कर पाएगा, पंडित का भी हमारे पूजा नहीं कर पाएगा, चाहे बेगा करे चाहे भील करेगा। भील करेगा तो मान जाएंगे, बेगा करेगा तो मान जाएंगे, आदिवासी करेंगे तो मान जाएंगे, प्रधान करेगा तो मान जाएंगे, भरिया करेगा पूजा तो मान जाएंगे। लेकिन आधे लोग गुलामी में, नौजवान गुलामी में, बहन बेटी पढ़े लिखे सबसे ज्यादा गुलामी में। मैं मास्टर हूँ, सभी लोग बड़े गुलाम, वो भी दादा मैं पुलिस हूँ। अरे संस्कृति यहाँ पर अक्षर है। आदिवासी के वेतन के नाम से आपको तनख्वाह मिल रहा है, आदिवासी के जाति प्रमाण पत्र के किसी ने गौण के शर्म लग रहा है, जबकि धरती का नाम था गौड़वाना। हमारी जाति नहीं थी, हमारी गोत्र व्यवस्था था, हमारा टोटम था, गोत्र था, होना पूना संस्कार था हमारा। लेकिन हमारे लोग हमको बदनाम करा गया। किसने बदनाम किया? ब्राह्मण, मनुवादी, बनिया, जैनों ने हमको बदनाम किया गया। जाति गौण है। अरे जाति गौण नहीं है, धरती का नाम है गौण। जो गौण में रहते हैं सभी मूलधर, जाति तो जानवर में होती है, जाति जानवर में होती है। भैंस की सींग अलग, मुंह अलग, शरीर अलग, बोदा की अलग, शेरी की अलग, खरगोश की अलग, भेड़ा की अलग, हिरण की अलग, सुअर की अलग। आदमी का तो एक रूप रेखा है, माता एक, दादा एक, जो तो दुनिया में। लेकिन हम लोगों को बदनाम किया गया कि गौण है, गौण हमसे प्रधान अलग हो गया, हमसे भरिया अलग हो गया, कोल अलग हो गया, हमसे भील अलग हो गया, मुआसी अलग हो गया, डोम डमरी पत्री अलग हो गया। यदि उनने की गौण की भरे, गौण की नहीं है, ये सभी लोगों का धरती है और सभी लोग इस संस्कृति से जुड़े हुए हैं और इस संस्कृति से निकले हुए हैं। दोस्तों बहुत कुछ बता दिया मैंने, बताने का बहुत कुछ था। मेरे को भी जाना है, डेली कार्यक्रम देता हूँ और आपने बोला जैसे भी बोला, जितने भी रहे, कहते हैं एक भी रहे जोड़ोगे तो वहां पर मैं पहुंचूंगा और आशीर्वाद दूंगा, धन्यवाद देता हूँ। पुनेम का समय नहीं है, पुनेम के लिए 4-5 दिन लगता है। पुनेम के लिए हमको जानकारी देने के लिए और सभी मेरी माता शक्ति पितृ शक्तियां एक दिन निश्चित करेंगे। रविवार के दिन हर घर में दीपक जलना चाहिए, हर घर में सतरंगी झंडा होना चाहिए, हर घर में लीप पोत कर हर घर में एक दीपक जलाई दिन रविवार। और आपको आ सकते हो बड़ा देव के थाना में समा कर बड़ा देव को सुमरनी कर सकते हो। सत बुद्धि ज्ञान मिलता है। जिस समाज का धर्म सजा है वो समाज सजी हुई है, और जिस धर्म का समाज का धर्म नहीं सजा, संस्कार और संस्कृति नहीं सजी, वो समाज हीन और कमजोर होता है। उस समाज की मेरी बहन और बेटी नौजवान कमजोर होती है, उस संस्कार से बदलता है और संस्कृति से ताकतवर अनुमान बनते हैं। हमारी जननी है, इस जननी है, और इस रविवार के दिन हमारा शुभ होता है। सारे यंत्र मंत्र रविवार दिन साधा जाता है, दिगर दिन नहीं। रविवार दिन खरे दिन कह दिया पंडित जी ने, बुधवार को खरे दिन कह दिया। आदिवासी का भी राहु केतु नहीं लगते, आदिवासी का भी साठ शनि नहीं लगते, सब शारीरिक बीमारी होते हम लोग। राहु केतु तो वो होते हैं, साठ शनि वो होते, चंदा सूरज तारा बुध ग्रह शुक्र ग्रह मंगल ग्रह ये होते हैं। अब जे झूमर लगे तदमी रहे कैसो, ये पागल पंडे को धंधा है। जब तारा झूमर लगे तदमी तारा देखने के लिए घर के भीतर लुकते रहेगा, गत्ती होड़ देगा। नहीं गिरा झूम रहा है, राहु के तो झूम रहा है। ये हम लोगों को पंडित के पैर का भी मित पड़ना, उसके बदला में पैर धोकर पी लेना, तो अपने सास ससुर के पैर धोकर पी लेना, सास ससुर के पैर धोकर पी लेना, पैर धोकर पीना तो अपने माता पिता के पैर धोकर पी लेना, इनके पैर पढ़ लेना, सौ का पैर पढ़ लेना। लेकिन इन बलात्कारियों, इन दुष्ट लोगों के कभी आप लोग पैर में पड़ना। उन्होंने हम लोगों का देख रहे हैं आरक्षण में, सारी आरक्षण में बेई लोग बैठे, दिल्ली से लेकर यहाँ पूरे डोरू टोला से लेकर दिल्ली तक बेई जज बन के बैठे। एक दो कहीं मुसलमान हो, कहीं एक दो चार सिख हो न बेई। जब देवी देवता उनको संस्कार दे रहे हैं, उनको सदबुद्धि दे रहे हैं, हमको क्यों नहीं देता? हम भी तो पूजा कर रहे हैं, हम भी तो मानता कर रहे हैं, दिया जला रहे, नारियल फूल रहे, खाड़ अगरबत्ती सब जला रहे। अब हमें कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ मजबूती बनना पड़ेगा। अब 9 दिन उपवास बिल्कुल मित रहना, उपवास रहती 9 दिन और 10वें दिन में डॉक्टर के पास में कौन सी काम की तुम्हारी देवी,
देवी के बुखार आ गई, देवी के पांव दुखल लगे, पेड़ दुखल लगे, डॉक्टर के पास न, पर तीसरे दिन पास में, पंडा के पास में, भमका के पास में, नींबू चीवा चले रही। हमारे देवी देव तो हमें काम नहीं पड़ रहे। अब हमको ताकतवर बनना पड़ेगा, जरूर काम पड़ेंगे, चाहे मुथुआ बाबा हो, बनघट माता हो, हिमालयन हो, जाटवा, भैंसासुर हो, सिद्ध बाबा हो, सारे लोगों के लिए हम लोगों को मजबूत बनना पड़ेगा। हमको कभी भूत नहीं झूमती। अरे भूत तो हम ही लोग हैं, आदमी तो भूत है। कहाँ है आदमी? आदमी शैतान है, तैयार हम लोग हैं। शैतान नहीं माता है, शैतान पिता है, यही तो हम लोग हैं। यही बूढ़ा देव है, यही बूढ़ी दाई है, यही सल्ला घांगरा शक्ति है। लेकिन हम लोगों ने भूत दूसरे को मान ला, शैतान दूसरे को मान ला, दैत और दानव दूसरे को मान ला। इंसान ही सब कुछ है। इंसान है तो देवी देवता है, और इंसान नहीं है तो कुछ नहीं है। इंसान है तो मंदिर है, इंसान है तो पूजा पाठ है, नहीं तो कुछ नहीं है। इंसान जो करेगा तो वो होगा, क्योंकि हमने बनाए बक्सा, हमने बनाए मूर्ति, हमने बनाए फोटो, हमने बनाए मोबाइल, हमने बेचे बाजार में। किसने बना? हम लोग पढ़ लिख कर तैयार हो, कंप्यूटर तैयार करे और फोटो तैयार कर हम लोगों ने बेचना शुरू करे। हमारे माँ बाप बिकते हैं का? किस किस के माँ बाप बिकते हैं बताओ? बिकत बाजार में नहीं बिके तो बिकने वाला टिकता है, कबर नहीं बिकता वो टिकता। बताओ तो ओरिजिनल बिकने वाला है क्या ना बिकने वाला की बात कर रहे हो? बिकने वाला मूर्ति की बात, बाजार में कौन बिकता है? बात कर रहे हैं। और ओरिजिनल देवता कहाँ रहता है? घर में, जिसको हम चौतरा बनाते हैं, पैन पुरखा कहते हैं। जो बाजार में बिकता है वो देवता नहीं होता, उसको तो कंप्यूटर द्वारा सजाते हैं। कंप्यूटर द्वारा नथनी, कंप्यूटर द्वारा जटा, कंप्यूटर द्वारा माला, कंप्यूटर द्वारा धोती। तो उस समय तो धोती नहीं थे, ये खुद खगड़ा पहन के घूमते, जिसकी अगरबत्ती हिला रहे ना। इस समय कंप्यूटर नहीं था ना, ये धोती पहनती थी, कपड़ा नहीं पहनती थी। इनके जमाने में कोई कंप्यूटर है का? नहीं है। इनकी जमाने कोई मशीनी कपड़ा बनाने नहीं है। वो तो हम लोग तैयार हुए, आदिवासियों का विकास शुरू हुआ जब से हम लोगों ने सारे आगी मागी खोज करे, घर बनाना, कुआं बनाना हम लोगों ने शुरू करे। राम के जमाने में नहीं था ना, लक्ष्मण के न ब्रह्मा के न कृष्ण के न राधे मुरारे, सब कोई के जमाने में नहीं थे। उस समय कोई मैल बतारी, कोई जाति पात नहीं थी। उस समय हमारे कपार बाबा ने कैसे बनाया है? गोरी धर्म के जो गोंडी संस्कृति गुरु कौन है? गोपाल बाबा। गोपाल बाबा और शंभू बाबा के काल में कोई जाति पाति नहीं था, किसी से भी शादी कोई न कोई खेलेगा, कोई न कोई खेलेगा, यही चलता था। गोपाल बाबा ने देखा, जब इसके बाद में गोपाल बाबा ने कुछ ज्ञान लगाया, और इसके बाद में हमको ऊना और पूना सम और विषम की करा। कली कंकालनी के 35 देवता नहीं थे, आप सुन लीजिए। आप कहते होंगे कि पुणे में लिखा कली कंकालनी के 33, अरे ये कई महीना 35 लड़का जन्म नहीं देती। अछारगढ़ में कई देवियां शक्तियों के थे, जंगों के अलग थे, फलाने के अलग थे, फलाने के अलग, 3-3, 4-4, 2-2 ऐसे मिला 35 हुआ था। 35 नहीं थे वे 35 लोग थे। तो इसी प्रकार हम लोग आपको आशीर्वाद देते हैं। कभी समय मिलेगा तो 3-4 दिन रखूंगा पुणे में, और सारे बात रखेंगे। आप अच्छे से पूजा पाठ करना, लड़ना नहीं, भिड़ना नहीं, सब मिलके विकास करना गांव का। सब विकास को जाना हर परिवार में, माता बहने अच्छे ज्ञान बुद्धि प्राप्त हो, यही चाहते हम लोग। और शिक्षा चाहते हैं और व्यापार चाहते हैं। आपके पास व्यापार होना चाहिए। आप कपड़ा के धंधे करिए, घगरा कचेरी के धंधे करिए, जो भी आपको बन रहा है वो जाकर आप पूरे रोड में धंधा बिजनेस कोर लग जाएगा। आप जिस दिन बिजनेस कोर लग जाओगे उसी दिन आप लोग राजपाट आपका घर में आ जाएगा, नहीं तो राजपाट नहीं आएगा। पैसा रहेगा तो राजपाट। इस समय पैसा की जरूरत है। आज जो भी देवी देवता को पैसा की जरूरत आती है। मंत्री हो, नेता हो, साधु हो, संत हो, भक्त हो, गायक हो, डांसर हो, सबको पैसा की जरूरत आती है। शान पैसा से बनता है।
यहाँ पे पास पैसा रहेगा आप सुख से भोजन खाओगे, सुख से सोगे, अच्छे कपड़ा पहनोगे, अच्छे गाड़ी होगी, अच्छी मकान होगी। और ये चीज नहीं रहेगी तो आप कुछ करते नहीं रहोगे, बस बॉडी में दरबल सेनो कहते हैं ना, वही दरबल सेनो बने रहो। संस्कार में बदलिए, संस्कार को ओर पर जाइए आप लोग, यही निवेदन चाहते हैं। दादा मरकाम ने गोंडवाना समर क्रांति जो आंदोलन चलाया, उसी से हम लोग भी सीखे, उसी से हम लोग आज पूजा पाठ गायक गाना बजाने डांस वाले सीखे, उसी त्योहार हम मंच में देने वाले, बोलने वाले, सीखने वाले, पीले गमछा शीतल सिंह मरकाम, सुनील सिंह ताराम और जाके कंगाली जी दादा मरकाम, ऐसे लोगों ने आज हमको पीरी क्रांति दिया है। दादा मरकाम का नाम मत भूलना, कंगाली जी का नाम मत भूलना। आप कितने से कितने बड़े वक्ता बन जाओ, आपने देखे हो तो कंगाली जी और दादा मरकाम के देखकर आप लोग मंच में दिल्ली और नागपुर और मंडला और डिंडोरी में दहाड़ रहे हो। जिनमें बाप बाप होता है, पेड़ पेड़ होता है, डगार डगार होता है, और आप लोग पेड़ के साथ में लड़के रहोगे, डगार कभी भी टूट के चला जाएगा, लेकिन पेड़ उलेगा। दादा मरकाम का सपना करना, कंगाली जी का सपना पूरा करना था, एकजुट होकर आप लोगों को जय सेवा का मूल मंत्र घर घर पहुंचाना, खेत में, खरियान में, मेड़ों में, पनघट में, जंगल में, पहाड़ में, खेत खरियानों में जय सेवा का मंत्र पहुंचा दो। यही हम देने चाहते हैं आपसे, यही आशीर्वाद चाहते हैं, यही धन्यवाद देता हूँ सभी मेरी माता बहने, सभी मेरे कर्मचारी, पदाधिकारी और ग्रामवासियों को धन्यवाद कि मैं आपने बुलाया, मैं आया, मैं बहुत खुशी हुआ कि आप लोग आए। कभी न कभी आने वाली साल में बड़े से बड़े होंगे या कहीं होंगे तो हम लोग जरूर आएंगे और जरूर आपके मनोकामना पूर्ण करेंगे। और सभी को धन्यवाद। सारे चीजों की बात करना था, लेकिन एक ही घंटा में सारी बात नहीं होती, उसके लिए समय लगता है, उसके लिए पढ़ने के लिए समय लगता है। जब पर सारे रीति रिवाज, देव थाना, मुठवा, पनघट, खेड़ो, भीमाल पेन, इनके सारे विषय में हमारे सम्मानित पंद्रह जी ने बताए होंगे, उन्हें विचार है, उनके मार्गदर्शन पर आपने सुना है। मैं ये आशीर्वाद देता हूँ झुमरू टोला के समस्त पदाधिकारी का और दूर दराज समस्त कमेटी के और हमारे राजा रानी, जिनको आशीर्वाद हमारे भमता, हमारे मुकद्दम, हमारे सरपंच जनपद और यहाँ बैठे पदाधिकारीगण, जीएसवी के समस्त पदाधिकारीगण और यहाँ पर युवा संगठन के समस्त आदिवासी संगठन के समस्त नौजवान बहन बेटी, सभी को साजवा दरबार की ओर से सभी को जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना। सजे